हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मॉरिस ट्रैवर्सल फॉर इन ऑर्डर। ठीक है, देखो मॉरिस ट्रैवर्सल है क्या, इसके अंदर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखेंगे। पहले यहाँ मॉरिस ट्रैवर्सल कुछ नहीं है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट स्टैक विदाउट रिकर्शन। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में स्टैक के हेल्प से किया था, अब मैं विदाउट स्टैक विदाउट रिकर्शन इटरेटिव वे में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा विदाउट रिकर्शन। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में करेंगे कैसे, इसकी पहले एक बार अप्रोच समझते हैं, देन उसके बाद मैं कोडिंग इसकी सिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा कोई की वैल्यूज़ है, ट्री है आपका, ये बाइनरी ट्री 25, 35, 45, देन 40, देन 30, देन 65, दीज आर की वैल्यूज़। ठीक है, देन एड्रेसेस असाइन कर देते हैं A B C D E F G। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक्चुअल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट, देन राइट चाइल्ड। ठीक है, अब मुझे रूट ने जो दिया फर्स्ट नोड टॉप पोस्ट नोड का एड्रेस रूट के पास था, ये मुझे इसने सप्लाई कर दिया, भाई A एड्रेस है। ठीक है, मैं पहुंचा सबसे पहले पास, मेरे पास जो मेरा एड्रेस मैंने वो टैम्प में सेव कर लिया A। मैं पहुंचा सबसे पहले इस नोड पे, मैंने कहा इस नोड को प्रिंट किया जा सकता है क्या। देखो अगर इन ऑर्डर के अंदर लेफ्ट चाइल्ड ना हो, केवल ये हो 15, 20, तो इस नोड को आप प्रिंट कर सकते हो। मतलब कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर ये नोड प्रिंटेबल है, पेरेंट नोड, तब कि अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी प्रिंट हो चुका। अगर ऐसा नहीं है, जैसे ये केस है, ये मेरा पेरेंट नोड, इसको मैं तब तक प्रिंट नहीं कर सकता जब तक मैं इसके लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट ना कर लूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर वे में। तो मैंने कहा अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इस एड्रेस को लेके कहाँ से आऊँगा, अब मैं एड्रेस स्टोर तो कर नहीं सकता। तो हम अप्रोच क्या लगाते हैं, हम सर्च करते हैं कि ये जो नोड का एड्रेस है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में किस पॉइंट पे मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अब इस ट्री में आगे बढ़ूंगा, इस नोड से आगे जाऊंगा तो मैं ये एड्रेस सेव नहीं कर सकता कहीं। तो मैंने क्या कहा कि भाई इस नोड से आगे बढ़ने से पहले ये चेक करो कि इस पूरे ट्री में, कि ये जो पूरा सब ट्री है इसका लेफ्ट में, ये नोड का एड्रेस यूज कहाँ होगा। या दूसरे आप वे में कह सकते हो क्या कि इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर लो। वो कैसे मिलेगा सर, हम पहुंचे इसके पास, इसके लेफ्ट सब चाइल्ड के पास। ठीक है, तो हमने किसी वेरिएबल में इसके लेफ्ट चाइल्ड का, अब इसके मैं राइट मोस्ट नोड पे जाता हूं, वो क्या होगा, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि जो मेरा पेरेंट नोड था उसके इन ऑर्डर जो प्रीडिसेसर है उसमें इस नोड का एड्रेस सेव कर लिया, माना मैंने सेव कर लिया A यहाँ पे। ठीक, तो मैं अब दिखा रहा हूँ क्या कि ये इस प्रीडिसेसर नोड पे मैंने इस A का, इस नोड का एड्रेस सेव किया। तो मैं ये डॉटेड लाइन से एक लिंक दिखा रहा हूँ, टेम्परेरी लिंक मैंने इसके पास क्रिएट कर लिया कि मैं इस नोड से इस नोड तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, अब इस नोड का मैं एड्रेस मुझे आगे नहीं, मैं अब इस नोड से आगे बढ़ सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इस नोड का एड्रेस जहाँ पे यूज होना था मैंने उस नोड के अंदर इसको अपडेट कर दिया। देन मैं क्या करा, देन मैं फर्दर मूव हुआ इसके लेफ्ट चाइल्ड में। ठीक है, फिर से वही हमने चेक किया कि इसको प्रिंट किया जा सकता है क्या, उसने कहा अभी नहीं प्रिंट हो सकता क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है। तो आपने क्या कहा, वही अप्रोच कि सर्च करो कि ये नोड कहाँ यूज होगा या इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है। कैसे करेंगे वो भी चेक करते हैं। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करो इसका। तो हमने कहा वो कैसे, सर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाओ, अब इसका राइट मोस्ट नोड, अगर इसका कोई राइट मोस्ट नोड तो है नहीं, तो तुमने क्या कहा, इस नोड में आपने इसका एड्रेस डाल दिया, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इस नोड का ही है। तो यहाँ पे भी मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं बड़ा फर्दर आगे, यहाँ पे मैंने पूछा तो इसका एलसी नल है, उन्होंने कहा इसका एलसी नल है। मैंने कहा भाई जब इसका एलसी नल है इसका एलसी नल है मतलब इसकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ सीधा। तो मैंने सबसे पहले प्रिंट किया 45। अब प्रिंट करने के बाद मुझे पेरेंट पे जाना है, तो मैंने इसके राइट पॉइंटर को यूज़ किया। ठीक है, इसके हेल्प से मैं पहुंच गया इस पेरेंट के पास। अब मेरा काम क्या सर, अब मैं इस पेरेंट नोड पे हूं तो मैं इसका डाटा प्रिंट करूंगा, देन राइट में मूव करूंगा। लेकिन एक काम और करूंगा क्या कि ये जो पॉइंट जिसको मैं भी प्रिंट करके आया हूं, इसके इस पॉइंटर को भी क्या करूंगा, नल करूंगा। क्यों, क्योंकि आप ओरिजिनल ट्री को टच नहीं कर सकते। यहाँ पे ओरिजिनल ट्री में नल था तो यहाँ पे नल ही सेव करना है। तो आपने फिर से वही कहा
कि सर अब मैं यहाँ पे आ गया तो टेम्प पे मेरे इस नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। मैंने फिर से दोबारा ट्रैवर्स किया इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को। कैसे सर, इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस डाला, फिर राइट में घूमता गया, राइट मोस्ट नोड पे पहुंचा, या आप कह सकते हो टेम्प के प्रीडिसेसर पे पहुंचा। अगर टेम्प का जो प्रीडिसेसर नोड है, ये नोड है, इसके जो एड्रेस है अगर ये टेम्प के बराबर है, मतलब कि इसके जो राइट मोस्ट नोड में एड्रेस अगर टेम्प के बराबर है, तो उन्होंने कहा इसको अब नल कर दो, क्योंकि इसका काम हो चुका, क्योंकि आप यहाँ पे टेम्प को लेके आ चुके। तो आपने कहा इसको तो नल करो, ये तो हो गया नल। देन इस डाटा को प्रिंट करो 25। देन अब टेम्प को लेके आ जाओ टेम्प के आरसी इस नोड पे। तो टेम्प अब आ गया आपके पास ई, तो टेम्प में मैं अपडेट कर देता हूँ ई। फिर से वही रामायण, एलसी नल है तो आप इस नोड को प्रिंट कर सकते हो। 40 को प्रिंट किया, इस राइट पॉइंटर की हेल्प से आप पहुंच गए 15 पे, ठीक है। तो टेम्प में अब वापस से आ गया ए। अब आपने क्या कहा, सर मैं वापस से पेरेंट नोड पे आ चुका। अब मेरा काम क्या होगा कि जी इस नोड का एड्रेस, ये पेरेंट का एड्रेस मैंने जिस प्रीडिसेसर में डाला था उसको नल करके आऊँ। तो मैंने कहा सबसे पहले इसके प्रीडिसेसर नोड पे पहुंचे। कैसे सर, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, फिर राइट मोस्ट मूव करते गए, इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड के पास पहुंचे। तो हमने कहा इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड को तो आप कर दो नल, कर दिया। अब टेम्प में जो एड्रेस है उस पर जो डाटा है उसको प्रिंट करो, देन टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प के आरसी से। तो टेम्प में आ गया सी। तो अगर मैं इसको अपडेट करूं तो टेम्प में आ गया अब सी। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई इसको प्रिंट किया जा सकता है क्या, उसने कहा तब तक नहीं होगा जब तक इसका लेफ्ट चाइल्ड ना हो जाए। तो आप मूव करके गए यहाँ पे। उससे पहले आपने क्या किया, चेक करो कि ये एड्रेस को मैं यूज़ कहाँ करूँगा। तो हमें पता है इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर यहाँ यूज़ होगा, तो आपने इसमें इसका एड्रेस डाल दिया, मतलब टेम्परेरी लिंक क्रिएट कर लिया। अब आप क्या काम आगे बढ़े, सर टेम्प में अब आ गया ये, इसका एलसी नल है तो आपने 30 प्रिंट कराया। फिर आपने क्या करा, इसके राइट पॉइंटर की हेल्प से वापस से इस पे पहुंच गए, तो वापस से टेम्प आ गया यहाँ। तुमने क्या कहा, इसका एलसी नल है, उसने कहा एलसी तो नल नहीं है। तो हमने कहा चलो ट्रैवर्स करो, इसके राइट मोस्ट नोड पे पहुंचो, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड पे। तो आप इसके लेफ्ट पॉइंटर का एड्रेस डाला, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर यही है इसका। तो आपने कहा अगर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नल होता तो आप फर्स्ट टाइम हो। अगर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में इन ऑर्डर जो प्रीडिसेसर अगर उसकी वैल्यू इस टेम्प वाले नोड की वैल्यू के बराबर है, तो तुम क्या करो, सर इसको कर दो नल, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मतलब आप इस नोड पे चाइल्ड नोड पे सेकेंड टाइम आए। तो आपने इसको करा नल और इसका डाटा प्रिंट कराया, देन टेम्प को अपडेट करके आप ये ले आए यहाँ पे 60 पे। इसका एलसी नल है, प्रिंट कराया। आरसी क्या है इसका नल, क्योंकि ये राइट मोस्ट नोड है तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कोई होगा ही नहीं, ये किसी का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने अपने कोड को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई जब भी हमेशा अपडेट करते चलेंगे, टेम्परेरी लिंक क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में तो लिंक बनाएंगे क्या, कि देखेंगे कि ये नोड प्रिंट अगर नहीं हो सकता तो ये चेक करो कि इस नोड का एड्रेस यूज कहाँ होगा, उस नोड पे जाओ, उस एड्रेस को अपडेट कर दो। या यूँ कह सकते हो अगर आप पेरेंट नोड को प्रिंट नहीं कर सकते तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ और उसके राइट मोस्ट नोड में रूट पेरेंट का एड्रेस डाल दो। या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि पेरेंट नोड का जो प्रीडिसेसर नोड है उसके राइट चाइल्ड में इस पेरेंट नोड का एड्रेस असाइन कर दो। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी अप्रोच। चलो एक बार एक छोटे ट्री से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कोडिंग में फिर मुझे ईजी रहेगा टास्क। फिर समझते हैं, ये हमारा है 20, ये है 30, ये है 40, सीधा सा मैथ है। ठीक है, इसके एड्रेस साइन कर दिए, छोटा सा ट्री है A B C। मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। ठीक है, मेरे पास रूट ने मुझे इसके नोड का एड्रेस दे दिया, फर्स्ट नोड का, तो मैंने टैम्प में सेव कर लिया फर्स्ट नोड का एड्रेस A। टैम्प इसे पॉइंट कर रहा है अभी। तो मैंने चेक किया कि ये नोड अभी प्रिंट किया जा सकता है पेरेंट नोड, उसने कहा नहीं ये अभी प्रिंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर ये प्रिंट नहीं किया जा सकता तो सबसे पहले चेक करो ये किस नोड के बाद प्रिंट होगा, या इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड कौन सा है, उस नोड पे जाके इसका एड्रेस सेव कर दो। क्यों, क्योंकि मुझे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के बाद इस नोड पे वापस पहुंचना है। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पहुंचूंगा कैसे मैं इसके,
तो हमने कहा इसके राइट सब ट्री में जाओ और इसके राइट मोस्ट नोड पे पहुंच जाओ। अब इसका राइट लेफ्ट चाइल्ड जो है पेरेंट नोड का, इसका जो राइट मोस्ट है वो यही है, क्योंकि इसका राइट सब ट्री है नहीं। तो आपने सबसे पहले इसके आरसी में डाल दी वैल्यू ए, मतलब इस प्रीड्यूसर के पास आपने टेम्परेरी लिंक क्रिएट कर दिया पेरेंट तक जाने का। फिर आपने कहा चलो इसके लेफ्ट चाइल्ड पे यहाँ आ जाओ। आपने कहा इसका एलसी नल, उन्होंने कहा हाँ एलसी नल, तो तुमने कहा इस डाटा को प्रिंट कराओ, क्योंकि अगर इसका एलसी नल है तो इस पेरेंट नोड को कोई वेट नहीं इंतजार कि लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो, ये तो नल है ऑलरेडी। तो आपने 30 प्रिंट किया। राइट पॉइंटर की वैल्यू वापस से टैम में असाइन की, तो टैम में वापस से आपके पास ए आ गई, अभी बी थी तो टैम में वापस से ए आ गई। अब आपने चेक किया क्या कि इसको प्रिंट किया जा सकता है, तो उसने फिर से चेक किया कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं। तो उन्होंने कहा चलो अब इसको लेफ्ट चाइल्ड को, अब मैं सेकंड बार आ रहा हूँ इसके राइट मोस्ट नोड को दे पास। तो जब मैं इसके सेकंड टाइम आता हूँ तो मुझे इसके जो राइट मोस्ट नोड है या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में इस पेरेंट का ही एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आपके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में उसके पेरेंट नोड का एड्रेस असाइन है तो मतलब आप सेकंड टाइम आए हो। तो हमने कहा जब हम सेकंड टाइम आएंगे तो सेकंड टाइम इस इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड के लिंक में तो नल करेंगे, पेरेंट का डाटा प्रिंट कर देंगे, देन टैम्प को अपडेट कर देंगे टैम्प के आरसी से, तो टैम्प में अब आ जाएगा सी। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं तो ये प्रिंट कर दो, टैम्प को अपडेट कर दो टैम्प के आरसी से, वो है नल। तो जैसे ही टैम्प में नल आ जाएगा हम अपने कोड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या काम करते हैं हम, पहले पेरेंट नोड को देखते हैं, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो पेरेंट नोड प्रिंट कराओ। अगर पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक सर्च करो कि इस पेरेंट नोड का एड्रेस यूज कहाँ होगा, या कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है इस पेरेंट नोड का, उस इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में इस पेरेंट नोड का एड्रेस डाल दो। ठीक है, तो ये आप हर पेरेंट नोड के लिए करोगे फर्स्ट इटरेशन में, फर्स्ट ट्रैवर्सिंग जब आप करो, फर्स्ट इटरेशन जब आप करोगे ट्रेटिंग। जब आप सेकेंड टाइम वापस से इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पे जाओगे, क्योंकि जब आप पेरेंट नोड के पास पहुंच गए तो मुझे इस पेरेंट को प्रिंट कराना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर जो नोड है उसके लिंक पार्ट में नल करूंगा, क्योंकि मैं ही वहां पे पेरेंट नोड का एड्रेस लिख के आया था। नल करूंगा, देन मैं उस पेरेंट नोड को प्रिंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसका एक बार वीडियो एक्सप्लेन कर देते हैं, कोडिंग का कोड कर देते हैं क्या चीज़ है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये था मॉरिस ट्रैवर्सल, मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन विदाउट स्टैक। चलिए